शक्ति प्रदर्शन होएगा। इंडिया गठजोड़ के कई लीडर दस दईए कि शामिल हो रहे ने। आम आदमी पार्टी, एसपी, आरजेडी, डीएमके दे समेत कई दलों के नेता जिहड़े ने पहुंच रहे हैं। तो रैली तो पहला मुंबई मणि भवन तो अगस्त क्रांति मैदान तक पैदल यात्रा की जाएगी। राहुल गांधी के वलों अज की इस यात्रा नूं न्याय संकल्प यात्रा का ना दिता गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कल शाम समाप्ति हुई सी। यात्रा पूरी होने के मौके राहुल दे नाल प्रियंका गांधी भी मौजूद सन और 14 जनवरी नूं मणिपुर तो यात्रा शुरू हुई सी। 600 किलोमीटर की यात्रा सी ते करीब 63 दिनों का इस सफर तय किया गया है। और इस बार सिर्फ ये नहीं है कि पैदल चल के ही, बल्कि इस बार गड्डियां भी जड़ियां जरूर नजर आईयां सन। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा जी है वो कढ़ी गई सी और हुण इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कढ़ी गई है। अंदाजा ना तो ही लगता है कि की कंसेप्ट जिहड़ा है इस बार कांग्रेस लेके तुरी है। आप इश्तिहारों पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, ये सब आपको सच्चाई नहीं दिखा रहे। तो जब हम सच्चाई को समझने की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि आपका अपना अनुभव क्या है, आपके जीवन के संघर्ष में पिछले 10 सालों से क्या परिवर्तन है। क्या महंगाई कम हुई है? हुई है? क्या बेरोजगारी कम हुई है? क्या आप समझ रहे हैं ये सरकार को परिवर्तन कर रही है। एक सरकार आपको ये दिखाई जा रही ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 7 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, यानी कि नवी सरकार किस दी होएगी यह तय होएगा 4 जून ਨੂੰ कि आखिरकार कौन इस बार बाजी मारदा होया 2024 च नजर आ रहा है। और 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ 7 ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ VOTING ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ VOTINग ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਗੇੜ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਫੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਏਗੀ। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ मैं जाऊंगा अपनी बेनती लेके तो मेरे ते बड़ा महापर्व के ऊपर अपनी मत का दान करके अपनी पसंदीदा सरकार लेके आनी है, अपनी पसंदीदा कैंडिडेट चुनने हैं। और ये मौका बहुत अहम मौका होता है और ये लोकतंत्र समुच्चे मतलब वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। और इसमें हर व्यक्ति जिसकी वोट बनी है, जिसकी वोट चाहे नहीं भी बनी है, लेकिन वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सीट पर जिस तरीके से कुलदीप धालीवाल आम आदमी पार्टी से आपके विरोधी होंगे,
किस तरीके से देखते हैं, और आपका नाम पक्का है इस बार, क्योंकि तमाम हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आप ही इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, हम तो सिटिंग सांसद हैं और सिटिंग सांसद होने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उसमें जो हमारा किए हुए काम है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यक्तिगत हो, उसमें सब में मूल्यांकन होता है और ये पब्लिक करती है। हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसके जुड़े मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक सांसद ने कैसे उठाए हैं, ये सब का मूल्यांकन होना। तो हमारी तैयारी तो, हमारा तो अब रिजल्ट देना है लोगों ने कि वोटों की शक्ल में अब वो कितना हमारे के ऊपर हमने विश्वास बनाया है उनके ऊपर, वो समय तय करेगा। हम पहले तो वेलकम करते हैं, ये 7 फेसेस में हो रहा है और मेरे को लगता है इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत तैयारी से चुनाव के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी करी, जो हमने आज सब देखा। हर तरीके की, चाहे वायलेंस को रोकने के लिए, पैसे के धनबल को रोकने के लिए, किसी तरह के लोभ लालच को रोकने के लिए, और बहुत ट्रांसपेरेंसी से फेयर सबसे फेयरेस्ट इलेक्शन हो, ये मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बधाई भी देता हूं। हमें यह भी विश्वास है कि जो आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, चीफ सीईसी साहब ने कहा कि ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव होगा, हमें यकीन है कि देश के लोग, जैसे 10 साल में इस देश को बदलते उन्होंने देखा है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसका जो आज मैं मानता हूं कि जो शंख हुआ है वो आज से हुआ है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, इत्थे दियां लोकल पार्टी, इत्थे दे लोकल लोग चाहिए चलाउण वास्ते, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। पंजाब बहुत अच्छा रहेगा अकाली दल वास्ते, क्योंकि जिहड़ी पंजाब बचाओ यात्रा निकल रही है, बहुत भरमा hungaरा उस यात्रा में मिल रहा। लोग आप मुहारे बादल साहब का स्वागत करने वास्ते सड़कों पर आ रहे हैं और एक मिसाल वाला इकट्ठ इन्हां दी जिहड़ी स्वागत वास्ते पहुंच रहा है। तो अकाली दल बहुत मजबूती नाल पंजाब च वापस आ गया। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज आम चुनावों की घोषणा की गई है। मैं सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग को अग्रिम बधाई देता हूं। इसके साथ ही मेरी ये उम्मीद भी है कि देश को और तेजी से विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाने में ये आम चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं सबसे पहले तो प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि विकसित भारत और मजबूत भारत के निर्माण के लिए इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लेकर और ज्यादा से ज्यादा वोट कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपील करता हूं कि हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और एनडीए को 400 पार लेकर जाने में आप अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे। हरियाणा का जो शेड्यूल है छठे यानी चरण में, और 25 मई को हमारा चुनाव होगा, और स्वाभाविक है कि 2 महीने से ऊपर का समय है। और मैं समझता हूँ पहली बात तो है कि किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर समय है और सबको अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, और इस पर्याप्त समय में हर कोई अपने अपने हिसाब से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि एक नेटवर्क बहुत अच्छा है हमारा, और उस नेटवर्क के कारण से लंबे समय का हमको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और उसके परिणाम स्वरूप हम जो चुनाव अभियान को चला लेंगे और अच्छे प्रकार से चुनाव का रिजल्ट निकलेगा।